दुनिया भर के बच्चे जब अपनी माओं की आगोश में नरम बिस्तरों में सो रहे होते हैं, अपने वालिदैन के साथ सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं, गहरी नींद में मस्त ये बच्चे सो रहे होते हैं। ऐसे में मदरसों के बच्चे अपने बिस्तरों से उठकर आंखें मलते हुए वजू खानों की तरफ जा रहे होते हैं, मिसवाक करते हैं, वजू करते हैं, वापस अपने क्लासरूम में आते हैं, कलाम पाक को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं और अपना सबक निकाल कर याद करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है फजर की नमाज तक। फजर की नमाज तक ये कलाम पाक को याद करते हैं, सुनाते हैं, सबक सुनाते हैं, उस्ताद के पास जाते हैं। फजर की नमाज के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है, बच्चे कलाम पाक याद करते हैं, सुनाते हैं, सबकन पारा याद करते हैं, पारा याद करते हैं। ये पूरे दिन इसका सिलसिला चलता रहता है और पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी के साथ ये पूरा दिन कलाम पाक के साथ वाबस्ता रहते हैं। यही कलाम पाक इनकी नज़रों के सामने होता है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। इस दौरान इनको कभी वालिदैन की याद भी आती है, माँ बाप की डांट, उस्ताद की डांट डपट सुननी पड़ती है, वालिदैन की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, बहन भाइयों की याद आती है, अपने गाँव की याद आती है, दोस्तों की याद आती है, अपने महल्ला गली कूचे की याद आती है। ऐसे में कभी ये तन्हाई में आंसू भी बहाते हैं और कभी अपने इस ख्याल और वसवसे को झटक कर फिर वापस कलाम पाक की याद में मगन हो जाते हैं। इस कलाम पाक को सीने से लगाते हैं, दुख दर्द सर्दी गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, तमाम परेशानियां सह लेते हैं और इस जफाकशी को फिर अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस मासूम बच्चे पे प्यार आ जाता है, इस मासूम बच्चे पर प्यार आ जाता है, इसको कबूल फरमाते हैं। फिर अल्लाह फैसला फरमाते हैं कि मैंने अब अपने पाक कलाम को इस बच्चे के सीने में महफूज कर लेना है। ये बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, फिर ये आगे कुरान पढ़ाता है, दूसरे बच्चों को इसके लिए वो सदका जारिया बन जाते हैं। कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके वालिदैन को ताज पहनाएंगे और जो दुनिया व माफिया से बहुत कीमती होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे फरमाएंगे जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा और कलाम पाक पढ़ता जा, जहां आपकी आखिरी आयत होगी वही आपकी आखिरी मंजिल होगी, वही आपका ठिकाना होगा। 10 ऐसे लोगों के बारे में कल क़यामत में इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी जिनके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। दुनिया वालों, कैसे तुम इन बच्चों को हकीर समझ सकते हो? नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं।